तो हमें इतना ख्याल करना, नाम के जैन से हम दूसरों के मन में तो सम्मानित हो जाएंगे। जैनों का कितना बड़ा, आप देखना, बैंक में अगर किसी को पैसे संभालने की नौकरी दी जाती है तो वो जैन को दी जाती है। जितने बैंक में अगर जैन होंगे कोई, तो पैसा कैशियर पे ही होगी। एक कैशियर से मैंने पूछा बैंक वाले से कि भाई ये कैशियर पे बैंक को क्यों रखते हो, जैन को क्यों रखते हो? उसने कहा कि जैनियों की पैसे पे पकड़ बहुत अच्छी रहती है, उनसे कोई जल्दी ले नहीं सकता है, और वो हाथ में आते ही बता देते कि नोट नकली है असली है, तो इसलिए जैनियों को ही पैसे पे रखा गया। अब विचार कर, जैनियों का इतना सम्मान। पहले अगर आप कभी गाड़ी में जाओ और सीट पर कोई बैठा है तो आपको तुरंत बोलता है आओ जैन साहब बैठो, है ना। अगर चौपाल में कहीं बैठे हो तो आओ जैन साहब बैठो, जैन साहब कहा जाता है। पर आजकल हम लोगों ने अपने सम्मान खत्म कर दिया, क्योंकि पहले अगर शादी विवाहों में भी आप चले जाएं तो आपके लिए अलग से वो जैन की भोजन व्यवस्था अलग से। मैं भी अपने जीवन में मैं बहुत कम शादियों में गया हूं, क्योंकि जब करनी ही नहीं थी तो जाना क्यों। फिर भी एक शादी, हमारा दोस्त था एक नईम खां मंसूरी, मुसलमान, तो उसके भाई की शादी थी, अनीस भाई की। मेरे को भी लेके गया, पूरे एक बस पूरे जैनों के, पूरे मोहल्ला, जैन मोहल्ले में रहता था वो। आप विचार करके रखना, इतना सुंदर और स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन जैन ही नहीं बना पाए, ऐसा उसने भोजन की तैयारी की, सारा का सारा व्यवस्था बनाई, और उसने कहा कि कोई गलती हो जाए तो हमें बता देना। तो अगर हम अपने जीवन में ये जैन के नियम का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो हर जगह हमारी व्यवस्था अपनी बनेगी। हम अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को अगर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी करके देने वाले नहीं हैं। आप देखो ना, आज मुस्लिम व्यक्ति कहीं जा रहा हो और रास्ते में नमाज का समय हो जाए तो वो तुरंत नमाज पढ़ता है, अपनी और सारी क्रिया ट्रेन में बैठ के पढ़ने लग जाता है। हम लोगों को शर्म आती है। आप ख्याल करो, हमने अगर तुम केवल अपने जैन धर्म को जन जन का बना सकते हो तो दो ही चीजें से बना सकते हो। मंदिर तो तुम्हें जहां अपना मिलेगा वहीं जाओगे, दो ही चीजों से। कितना भी कुछ हो जाए, हम रात में भोजन नहीं करेंगे। शादी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, वो बोलेगा। आप ख्याल करना, हमारे पास एक व्यक्ति आए, उनके पास अजैन व्यक्ति बैठा था और वो भोजन दिन में करने लगा। तो लोगों ने उससे पूछ लिया, अजैन से, तुम जैन हो क्या? उसने कहा, आप कैसे जाने मैं जैन हूं? मैं तो नहीं हूं। भाई आप भोजन दिन में कर रहे हो, इससे मालूम पड़ा कि आप हमें जैन लग रहे हो। तो ख्याल करो, जब तुम्हारा दिन में भोजन होगा, शादियों में दिन में भोजन होगा, आप बाहर में जाकर दिन में करेंगे, तो हमारा ये जैन धर्म जन जन का धर्म हो जाए, पूरे विश्व का धर्म हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज तुम्हारे लिए फ्लाइट में व्यवस्था बनाई गई, जैन फ्रूट, हाँ? पर जैन फूड। आज आश्चर्य तब होता है जब जैन फूड तुम्हारा नाम के आगे जैन लिखा जाता है और वो जैन भोजन ला के देते हैं, तो बोलते अरे इसमें आलू नहीं है, अरे इसमें प्याज नहीं है। उन्होंने मैंने कहा तो भाई तुम जैन हो। उन्हें मालूम है कि जैन आलू नहीं खाता है, जैन प्याज नहीं खाता है, लेकिन जैनी को नहीं मालूम है। ख्याल करो, सुधार चाहिए थोड़ा सा। हमारी ये रसना इंद्री को हम अगर नहीं काबू में करेंगे, एक आलू में एक सुई चबाई जाए, ये चीजें मैं इसलिए बताऊंगा कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा तो आप लोग तो कहोगे हमें बताया ही नहीं किसी ने, बाकी का मालूम भी होगा बहुत से लोगों को। एक आलू में एक सुई चबाई जाए, सुई, और सुई चबाने में कितने जीव मरते हैं, तो हमारे आचार कहते हैं जितने अभी सिद्ध नहीं बने, सिद्ध कितने, अनंत अनंत सिद्ध है, जितने सिद्ध नहीं बने उससे ज्यादा जीवों का हनन एक आलू की एक सुई में चुबाने में मरण को प्राप्त हो, इतने जीव उसके अंदर। आप कहोगे कि महाराज जी कैसे अंतर पड़ा? ख्याल करो, जमीन के ऊपर जो फल फूल सब्जी आते हैं वो अलग से दिखते हैं, उनको निकाला जाएगा तो पेड़ सुरक्षित रहता है, लेकिन जमीन के नीचे
जो भी होते हैं, जब उन्हें निकालोगे तो एक नहीं निकलेगा, पूरा खानदान साथ में आएगा, पूरी जड़ सहित निकल के आता है। तो जड़ सहित निकलता है, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं। जब हम चारुकीर्ति जी से मिले गोमटेश्वर में 1998 नहीं 2008-10 में, तब उनसे जब चर्चा हुई तो उनसे पूछा कि ये क्या जमीकंद क्यों नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज हमारे शरीर में नाखून बढ़ जाए काटे तो दर्द नहीं होता है, बाल बढ़ जाए काटे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन कोई हार्ट निकाले तो जितना दर्द हार्ट निकालने में, हृदय निकालने में होता है, उससे ज़्यादा जमीन को दर्द होता है कि मेरा हृदय ही निकाला जा रहा है। हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि नहीं छोड़ सकते, उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। आप ख्याल करो, अभी सर्दी का समय है, सर्दी के समय गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, हाँ, और गाजर के हलवे पे थोड़ा सा वो खोआ और लगा दिया जाए तो और ही मज़ा आ जाता है। लेकिन कितने जीवों का कलेवा खा गए हो, ये भी थोड़ा सोचना है। तो हमें ये ख्याल करना, ये जैन धर्म बार बार नहीं मिलने वाला है, बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से मिल गया। हम उनके बिना भी रह सकते हैं। और आप विचार करके रखना कि हमने अगर ये छोटे छोटे नियमों का पालन किया तो हम एक दिन बहुत बड़े तपस्वी बन सकते। घर में रहकर अपने आप को तपस्वी का जीवन जियो, इसके बिना भी जीवन चल सकता है। अगर नहीं चलता हो तो बात अलग है। रात्रि का भोजन आप ख्याल करना, अगर एक दिन आप रात में भोजन नहीं करते हो तो आधे दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। अगर एक साल आपने रात्रि भोजन नहीं किया तो 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त होता है। अगर आपने एक जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया तो आपको, आप विचार करके रखना, आधे जीवन उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और जो रात्रि में भोजन करते हैं, बहुत सुंदर सा प्रसंग है, पद्म पुराण में आया है। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन विहार को जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, उस वक्त रास्ते में एक महिला की आवाज रोती हुई आई। और जब वो रोती हुई महिला को देखा लक्ष्मण ने तो पूछा, हे देवी कौन हो और क्यों तुम यहाँ रो रही हो। उन्होंने कहा, मैंने अपने मन में दशरथ के पुत्र लक्ष्मण को अपना पति स्वीकार किया था, लेकिन वो वनवास को चले गए। अब मेरे माँ बाप दूसरे राजाओं के राजकुमारों से मेरा विवाह करना चाहते हैं, हम उनसे विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं रो रही हूँ और मैं अपनी आत्महत्या करने को तैयार। लक्ष्मण ने देखा ये तो मेरा ही नाम बोल रही है। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पास में भगवान राम आए हैं, उनसे आप बात करो। लक्ष्मण और राम के पास जब वो पहुंची तो राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरे साथ सीता है, तुम इस बनमाला से विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा, भाई मैं यहाँ तुम आपकी सेवा को आया हूँ, इसकी सेवा करने को नहीं आया। ठीक है, जब वनवास से लौटेंगे तब विवाह करेंगे। तब उस बनमाला ने कहा कि आप वनवास से लौटोगे और तब विवाह करोगे, इसका क्या प्रमाण है। उन्होंने तब कहा कि मुझे उतना ही पाप लगे जितना पाप रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। पूछा कितना पाप लगता है, कि बोला भगवान राम ने कहा कि रात्रि भोजन करने वाले को कौवे की, उल्लू की, चमगादड़ की, गीदड़ की पर्याय प्राप्त होती है। अगर मैं तुमसे विवाह ना करूं तो मुझे इन्हीं पर्याय में जाना। अपने जीवन में इतना ही विचार करना। हमारे तरुण सागर जी महाराज तो उससे भी बड़ी क्रांति की बात करते हैं। वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि हम लोग तो है कह देते कि भाई रात्रि भोजन का त्याग है, बाहर की छूट घर में खा सकते हो। हाँ माँ, ये सही बात कही। आप विचार करके रखना, बाहर की छूट घर में खा सकते हो, लेकिन हमारे तरुण सागर जी कहते हैं कि घर में नहीं खाना चाहिए,
बाहर में नहीं खाना चाहिए। आप विचार करके रखना, हम बाहर में जाकर रात्रि भोजन करते हैं तो देखने वालों को भी अश्रद्धा का भाव बनता है। घर में खा लोगे तो तुम्हें ही पाप लगेगा, तुम ही नरक जाओगे, और बाहर खाओगे तो फिर ख्याल करो। कई लोग मेरे पास आते हैं और कई बार मैं सुना चुका हूं उदाहरण, कई बार दृष्टांत दे चुका हूं कि अगर आप पूर्ण रूप से रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हो तो कम से कम अनाज की बनी वस्तु छोड़ दो। अनाज की बनी वस्तु भी नहीं छोड़ पाते हो तो कुछ समय सीमा बना लो कि हम 9 बजे तक नहीं करेंगे भोजन, 9 बजे के बाद नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद नहीं करेंगे। तो आप विचार करना, जैसे जैसे आपकी मर्यादा बनेगी आपको वैसा वैसा पुण्य प्रारंभ हो जाएगा। ज़्यादा उम्मीद नहीं आपसे, कम से कम जैन धर्म को आप सार्थक करना है तो इतना ही नियम बना लो कि हम रात के 9 बजे तक, हम पहले तो सूर्य अस्त हो, ख्याल करना। साधु कब तक भोजन कर सकते हैं? तो कहा है सूर्योदय के 6 घड़ी बाद साधु आहार कर सकते हैं। सूर्योदय से 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 6 घड़ी बाद साधु आहार कर सकते हैं। सूर्य अस्त से 6 घड़ी पहले तक साधु आहार कर सकते हैं। सूर्य अस्त 5 बजे हो रहा है, 6 घड़ी 2.25 घंटे पहले तक आहार कर सकती है। और वृत्ति त्यागी के लिए बोला गया कि सूर्योदय से 4 घड़ी बाद वो भोजन कर सकता है और सूर्य अस्त के 4 घड़ी पहले तक। श्रावक के लिए बोला गया सूर्योदय के 2 घड़ी पहले से वो भोजन कर सकता है और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक। सूर्य अस्त होने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है तो कम से कम इतना पालन कर लो कि अनाज की बनी वस्तु नहीं खाएंगे। अब उसमें भी बड़ी झंझट है। 10 रुपए का अनाज छोड़ा, 200 रुपए के काजू बादाम खा जाते हो। उसमें और सामने वाले का बड़ा झंझट कि अरे अच्छा छुड़वाया, 2 रोटी खा के पेट भर लेता, अब उसको ड्राई फ्रूट चाहिए, उसको दूध मलाई रबड़ी चाहिए और उसके लिए स्पेशल चाहिए, तो जो और झंझट शुरू हो जाते। तो मेरे गुरुदेव कभी आचार्य के सामने कोई नमक का त्याग करने जाता था तो आचार्य उसको नमक के साथ मीठे का भी त्याग कराते थे कि तुम 2 रुपए का नमक तो खाओगे नहीं, 200 का मीठा खा जाओगे, तो नमक के साथ मीठे का भी त्याग करो। तो हमें इतना विचार करना है कि ये हम लाइनें नहीं ढूंढें, हम जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाएं। ख्याल करो, मंदिर दर्शन करने बिना हमारे कंठ में जल नहीं जाना चाहिए। आपके इतने पास में मंदिर है, हमारे ख्याल से 200 मीटर में तो पूरा आपका मेहिजाम आ जाता होगा, 2 किलोमीटर में आ जाता होगा, 200 मीटर में 300 मीटर में जैन आज मैं आया जहाँ पे सारे जैन के घर है। तो आप विचार करो, आपके घर का बच्चा जब तक मंदिर जाकर तिलक लगाकर नहीं आए उसे आप कोई भी चीज़ खाने पीने की मत दो, है ना। बच्चे चाहते नहीं दो तो हम तो बाजार में खा लेंगे। थोड़े दिन आप अपने घर का नियम आप भी आना है, क्योंकि मंदिर की रौनक केवल भगवान से नहीं है। जहां पर हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अतिशय और चमत्कार भगवान में नहीं होता है, अतिशय और चमत्कार महाराज में नहीं होता है। जहां पर जितने ज्यादा लोग जाते हैं, आज तिरुपति बालाजी में ज्यादा लोग जा रहे हैं, साईं बाबा पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, गोमटेश्वर में ज्यादा लोग जा रहे हैं, महावीर जी में ज्यादा लोग जा रहे हैं, सम्मेद शिखर में तो अपार भीड़ हो जाती है। तो भगवान में अतिशय और चमत्कार नहीं है, जहां पर पब्लिक ज्यादा जाती है वहां अतिशय चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। तो जब आप सब लोग मंदिर जाएंगे तो अपने आप चमत्कार, और कोई पूछेगा भाई क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है ना वो हमें मिल रहा है, तुम्हें मिलने की आप जाने का प्रयास करो। तो ख्याल करो, अब बड़े महाराज ऐसे नहीं हो जाते हैं कि बहुत बड़े बने रहे बैठे रहे। जहां पर जब ज्यादा लोगों का आवागमन होता है, अब मुंगेर पंचकल्याणक 10-12 घर 15 घर, निर्मल जी तो बोलते 5-6 ही हैं, लेकिन 10-12-15 घर हैं। 14 घर को हम संकल्प करके आए। 14 घर में 1400 लोग रोज दिख रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, हजारों लोग दिख रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वहाँ तो पुण्य था भगवान का कि जो इतना अच्छे से, और पुण्य तो था ही मुंगेर का भी कि हमको भी 700 किलोमीटर चल के बुलवा लिया, और हमको बुलवा लिया तो सारे के सारे लोग अपने आप पहुँच गए। आप विचार करके रखना, पंचकल्याणक अच्छा हुआ भगवान और हमारी वजह से नहीं। हम तो कमरे में भी कर देते, जो पब्लिक वहां इतनी सारी आई तो आज चारों तरफ वाहवाही हो रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे वो पंचकल्याणक और इन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की। आप लोगों ने किसने, कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जिसने मुंगेर का मंदिर नहीं देखा? कोई सौभाग्यशाली है यहाँ पर? नहीं देखा। एक बार आखिरी सांस तक कभी टाइम मिल जाए तो देखिए ना, मुंगेर का पंच का मंदिर इतना सुंदर, नीचे ही जितने लोग सड़क पे जा रहे हैं, आप विचार करके रखना। मुझसे किसी ने बोला कि महाराज बगल में मस्जिद है, हमने कि वो भी सब जैन हो जाएगी, चिंता मत करना, तुम उन्हें बस भगवान के सामने आड़ नहीं करना। तो अभी हमारे निर्मल जी ने बताया कि महाराज जो लोग जाते हैं जूते चप्पल नीचे उतार कर सीढ़ी पे खड़े होकर हमारे पारस बाबा को नमस्कार कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, आप अपने बच्चों को रोज नहीं मिले तो हफ्ते में एक दिन अभिषेक कराओ। कितना वैभव बढ़ेगा, कितना अपना जैन धर्म बढ़ेगा, कितना उनका पुण्य बढ़ेगा। एक सारे कार्य आप लोगों को करना चाहिए, इसी से आपका जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा। और बस 3 नियम हैं। रात्रि भोजन हमारे घर में चौके में 6 बजे 7 बजे ताला पड़ जाना चाहिए। और देव दर्शन के लिए हमें अपने बच्चों को जरूर मंदिर में लगाना चाहिए। सुबह नहीं जा पाओ तो शाम जाके जाओ, डांटना पड़े तो डांटो। जितना तुम पढ़ाई के लिए डांट रहे हो उससे ज्यादा मंदिर जाने के लिए डांटो, क्योंकि वही लोग वो धरोहर संभालेंगे। पानी छानकर उपयोग करने के लिए आप लोगों को अपने जीवन में एक छन्ना रखना चाहिए, जिससे पानी छानकर पीने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।